अभी तक मैंने आपको जो बजट से रिलेटेड सारी बातें बताई कि बजट की हिस्ट्री, बजट क्या होता है। बजट की बात करें तो बजट को हम अब नई नाम बही खाता के नाम से जानते हैं। बजट की बात करें तो बजट को बही खाता किसने अनाउंस्ड किया या किसने नाम लिया? निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बनी, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। इंदिरा गांधी कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर थी। उसके बाद फिर पहला बजट किसने पेश किया? फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट, फर्स्ट रिपब्लिकन बजट, है ना। बजट कौन पेश करता है, बजट कब पेश होता है, बजट से पहले क्या आता है, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब आगे डिस्कस करना था मुझे टाइप्स ऑफ बजट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बजट की तो बजट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बजट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसको पहले 2 भागों में समझ लेते हैं। बजट की बात करें तो बजट को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं बैलेंस बजट, बैलेंस बजट, और एक को कहते हैं अनबैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट। सिंपल सा यहां पर थोड़ी सी रीजनिंग लगानी है आपको। बैलेंस बजट, बैलेंस बजट 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो बजट बैलेंस कब होगा भाई? बजट है क्या? बजट एक आय और व्यय का विवरण होता है। भाई बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय और व्यय का विवरण कहलाता है क्या? बजट कहलाता है। भाई आय और जो व्यय का विवरण होता है उसे हम बजट कहते हैं। और पहले बात करेंगे बजट में 2 चीजें हो गई, क्या क्या हो गया? एक हो गई इनकम और दूसरी हो गई एक्सपेंडिचर। और बैलेंस बजट, बजट बैलेंस कब होगा? जब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है तो वो कहलाएगा बैलेंस बजट। और अनबैलेंस बजट में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। अगर इनकम ज्यादा है, आय ज्यादा है, तो इसे कहा जाता है फायदे का बजट। भाई सिंपल सी बात है, अगर आय ज्यादा हो, भाई हम चाहते क्या है? भाई सिंपल सी बात है, अगर हम जॉब करते हैं तो चाहते क्या है? आय ज्यादा हो और खर्चे क्या हो? कम हो। अगर आय ज्यादा है तो बजट कहलाएगा सरप्लस बजट, और अगर व्यय ज्यादा है तो ये कहलाएगा डेफिसिट बजट। क्या कहलाएगा? डेफिसिट बजट। अगर आय ज्यादा है तो फायदे का बजट। आय अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आय कम है, तो ये कहलाएगा डेफिसिट बजट, जिसे हम हिंदी में घाटे का बजट कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं। और इसे हम फायदे का बजट या लाभ का बजट कहते हैं, लाभ का बजट। तो बस सिंपल सा मतलब याद रखना है कि भाई अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आय ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो उस टाइप के बजट को क्या कहा जाता है? सरप्लस बजट। अगर ये पूछा जाए कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो तो उस टाइप के बजट को क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट कहते हैं। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, जब आय और व्यय दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो उस टाइप के बजट को क्या कहा जाता है? उसे हम बैलेंस बजट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि जो घाटे का बजट होता है, इंडिया का बजट, या कहें तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज का जो बजट होता है वो कैसा होता है? उन सभी कंट्री का जो बजट होता है वो होता है डेफिसिट। जितने भी विकासशील देश होते हैं, जितने भी विकासशील देश होते हैं, उनका बजट कैसा होता है? डेफिसिट। और इंडिया का बजट कैसा होता है? डेफिसिट होता है, क्योंकि इंडिया घाटे का बजट। अच्छा, सरप्लस की बात करें तो सरप्लस डेवलप्ड जो कंट्री क्या है? विकसित देश है। डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जो विकसित देश होते हैं वो अपना बजट कैसा बनाते हैं? विकसित देश अपना बजट कैसा बनाते हैं? अपना बजट बनाते हैं सरप्लस है। उनका बजट कैसा होता है? सरप्लस, जैसे कि यूएसए हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि भाई एग्जाम के, ये तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भाई अगर पूछा जाए इंडिया का बजट कैसा होता है? डेफिसिट होता है। बात समझ में आ रही है? या डेवलपिंग कंट्री का बजट कैसा होता है? डेफिसिट होता है।
बट कभी कभी इंटरव्यू सेक्शन में पूछ लेते हैं कि इंडिया का बजट डेफिसिट क्यों होता है। तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें समझ के जवाब देनी है, क्योंकि बुक में तो मिलेगा नहीं कि इंडिया का बजट डेफिसिट क्यों होता है। अब डेफिसिट होने का सबसे पहला कारण क्या है? एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि भाई डेफिसिट बजट इंडिया का क्यों होता है, तो सबसे पहला कारण क्या बताओगे कि सर इंडिया का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है या आय एक्सपेंडिचर से कम होता है, इस वजह से इंडिया का बजट कैसा होता है? डेफिसिट होता है। क्लियर है। दूसरा, डेवलपिंग कंट्री है तो भाई एक्सपेंडिचर तो होना ही होना है, इस वजह से क्या होता है? डेफिसिट होता है। बात समझ में आ रही है? और डेफिसिट होगा तो दूसरे देशों से हम लोन ले पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कुछ कंट्रीज क्या करती है, जानबूझ के अपना बजट डेफिसिट रखते हैं जिससे कि हम लोन ले पाए आगे का डेवलपमेंट के लिए। तो कहने का मतलब बस आपको याद रखना है कि एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो तो बजट कैसा होगा? डेफिसिट होगा। अगर इनकम ज्यादा है तो बजट कैसा होगा? सरप्लस बजट होगा या फायदे का बजट होता है। घाटे का बजट कहा जाए तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट बजट या एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस बजट क्या होता है, तो जब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो, जब दोनों बराबर हो, तो उस टाइप के बजट को कहा जाता है बैलेंस बजट। बात समझ में आ रही है? तो बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। बैलेंस का मतलब जब दोनों चीजें बराबर हो, अनबैलेंस जब दोनों चीजें बराबर ना हो। अब अगर बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो इनकम ज्यादा हो या तो एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ज्यादा है तो फायदे की बात, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारी इनकम ज्यादा हो और खर्चे कम हो तो ये हमारे लिए अच्छा है, और अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो और हमारी क्या हो, इनकम कम हो तो हमारे लिए बुरा है। तो आय ज्यादा है तो बजट कैसा है? अच्छा है। और अगर व्यय ज्यादा है तो बजट कैसा है? भाई खराब हो जाता है। तो जो व्यय ज्यादा होता है तो वो डेफिसिट बजट कहलाएगा। आय ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? वो सरप्लस बजट कहलाएगा। और अगर दोनों बराबर है तो क्या कहलाएगा? वो बैलेंस बजट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये थे टाइप्स ऑफ बजट से रिलेटेड पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है? कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर बैलेंस बजट या सरप्लस बजट या बजट से रिलेटेड हिस्ट्री की बात करें या बजट में रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है। बात समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू क्लास।